देखने वाले हो 2.0 MLG यार। भाई फेल हो गया भाई। लास्ट टाइम में हमने एंशिएंट एवरेज माइन किया था, जिससे हमारे पास थोड़े बहुत एंशिएंट एवरेज थे और हमारे पास डायमंड का आर्मर भी आ चुका। हम माइनिंग पे गए थे। तो आज हम बनाने वाले हैं मॉब फार्म, जो कि होगा थोड़ा खतरनाक। बट आज हम मॉब फार्म पूरा कंप्लीट कर देंगे। और हमारे बाइक गार्डन में देखो स्केलेटन, इसकी भैंस की आँख, तेरी। तो गाइस हम ऐसे नहीं, ऐसे जाएंगे। कहाँ पे? ए भाई नहीं। तो गाइस कुछ खतरनाक चीज आ चुकी है। 200 किधर गया? ए भाई कितना तेज भाग क्या रहा भाई। मैं किसका रिश्तेदार लगता हूँ? इधर से नहीं। फट गया। मुझे पता था मेरा चेस्ट। तो गाइस ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, नहीं तो ऐसे ऐसे हो सकता है आपके साथ भी। तो अब मुझे यहाँ पर चेस्ट दोबारा लगाना पड़ेगा, वो भी डबल चेस्ट है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टोरेज के लिए जगह इकट्ठा कर दी इस बंदे ने, सॉरी क्रीपर भाऊ ने। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसके अंदर में हड्डियाँ वड्डियाँ सारी डालनी कर लेता हूँ। भाई क्रीपर भाऊ धोखेबाज। भाई देखा जाए तो गलती हमारी भी थी, हम इधर से ही लेकर आए थे उसे। तो जल्दी से स्टोरेज के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी खाली हो जा। हमारे पास कॉपर के भी आर्मर है। एक और चेस्ट। जाओ अंदर ही जाओ, तुम भी जाओ। तो गाइज हम ग्रेवल डालेंगे इसके अंदर, ये भी डाल देंगे, इसे भी छोड़ देंगे। और इसे भी, शुगर कैन भी, ये भी, वाटर बोतल भी। और ये बो की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। नहीं है बो की ज़रूरत है। और हमें अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास इनफ चीज़ें हो चुकी है। बस हमें वुड से स्लैब लैब बनाना पड़ेगा, या फिर जो कि बाकी चीज़ होगी हम ऊपर जाके बनाएंगे। अभी के लिए हमारे पास स्टोन कितने देख लेंगे। हमारे पास इनफ स्टोन है, तो हमें ये नेदर पोर्टल के आगे के साइड में हमें बनाना पड़ेगा। नेदर पोर्टल से इधर से रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर से कई बार हम नीचे गिर चुके हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम आगे से रास्ता लेके जाएंगे। और यहाँ पर एक स्टोन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। इसको कवर करने के लिए एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक गाइस हमारे मतलब हमें एन्चेंटमेंट लगानी है, तो हमें मॉब फार्म चाहिए होगा। तो हमारे पास 2 मॉब फार्म हो जाएंगे। एक मॉब फार्म वो स्केलेटन फार्म है, वहाँ से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम नीचे जाएंगे, नहीं तो हम उधर जाएंगे नहीं। तो यहाँ से हम बनाएंगे अपना मॉब फार्म, जो कि एकदम बेहतरीन, एकदम लग्जरी होने वाला है। और यहाँ से थोड़ा सा हमें पीछे को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पिगलिन भाऊ लोग भी आएंगे। तो इसलिए हम तो थोड़ा सा पीछे लेना, बस थोड़ा सा। और यहाँ पे हम अपना बनाने वाले स्केलेटन, सॉरी मॉब फार्म। तो यहाँ से हम सीधा ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें 16 ब्लॉक की हाइट लेनी थी। तो अब यहाँ से तुम्हारा भाई लगाएगा नीचे छलांग, बोले तो वाटर बकेट ट्रैक करेगा। तो गाइस तैयार हो मौत का खेल देखने के लिए? बद्दो हाट आ जाए, क्या पता चले हमारा आठ हाट जाने हो। तो गाइस आज हम करेंगे वाटर बकेट। भाई मैं आपको अपना प्रो वाला रूप दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो हम तैयार है वाटर बकेट के लिए, और हमारी हेल्थ पूरी हो चुकी है। और हम भाई चलो। भाई देखा देखा तुमने देखा, मैंने वाटर बकेट भाई ट्रैक कर ही लिया फाइनली। और इतने ऊपर से भाई देख रहे हो कितना ऊपर से उतरा, 16 ब्लॉक की हाइट भाई। छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ पे जल्दी से कवर करना पड़ा, क्योंकि हमने एरिया ऊपर में कम कर दिया था। तो हमें एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये हो चुका है हमारा इधर का कंप्लीट। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है और यहाँ पर लगाना है, इसके ऊपर जंप करना है। तो अब यहाँ के लिए हमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और ऐसे फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक। फिर हमें इसे कवर करने के लिए ऐसे लगाना पड़ेगा ना, चाहकर भी। तो जस्ट सेम इधर भी करना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर और एक इधर, जिसके ऊपर एक ब्लॉक। फिर सेम इधर भी एक इधर और एक इधर, इसके ऊपर एक ब्लॉक। फिर जस्ट सेम सेम इधर भी, इसके ऊपर एक ब्लॉक। फिर उसके बाद इधर से कवर करेंगे। ये हो चुका है हमारा एरिया कंप्लीट। अब यहाँ से हमें 16 ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा। 2 3 4, सॉरी 3 1 2, मतलब 3 हो चुका है। ये 3 की हाइट है गाइस। तो हमें एक साथ सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बनाना है मॉब फार्म, जो कि मैंने यूट्यूब पे देख के बनाया, पहले भी काफ़ी बार बना चुका हूँ। 5 6 7, ये 7 हो चुका है।
7 इसलिए लिया क्योंकि 7 के बाद ब्लॉक लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा। अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। 7 का हाइट तो कर दिया है हमने, तो इसको कवर करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। और हमारे एक साइड के स्टोन ख़त्म हो चुके हैं। 7 थे ना, 8 9 10 11 12 13 14, भाई 14 ब्लॉक था ये, सॉरी 13। गाइस हम ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं, इसकी वजह से हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है, तो हमें 2 ब्लॉक माइन करना पड़ेगा। अभी भी नहीं लग रहा। हाँ, हम दोबारा कितने ब्लॉक पे आगे हैं? ये हमारा सामने वाला ब्लॉक है, 1 2 3। हमें 4 5 ब्लॉक और लगाना पड़ेगा, तो अभी इसको बराबर करना पड़ेगा। बट हम ज़्यादा हाइट का बनाएंगे, इसलिए बनाते हैं लोग ताकि मॉप नीचे गिरे और सीधा फिनिश हो जाए। बट नहीं, हमें इतना ही हाइट चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। फिर से स्टोन ख़त्म हो गए गाइस, हमारे पास बहुत स्टोन है। तो हम स्टोन को हाथ में लेंगे और यहाँ पर इसे इसको फिनिशिंग तक पहुँचाएंगे। 1 2 3, ये लास्ट है, इसके बाद हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 14 ब्लॉक हाइट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक 13 या 14 ही है, तो जितना हमें हाइट चाहिए ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ से करना है एक्सपेंड, तो हमें सीधा यहाँ से एक ब्लॉक, ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8, ये 8 ब्लॉक लेना है। फिर सेम इधर भी फिल करते हुए आना है। ओहो, एक ब्लॉक गलत लग गया, बट कोई नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। और जस्ट इसके ऊपर एक स्टोन लगाना है आपको, और इधर भी एक स्टोन लगाना है। तो सेम इसी तरीके से आपको इस कोने के साइड में एक स्टोन लगाना है। ये तो गलती से लग गया, इसे रिमूव कर देंगे। और एक सामने गलत लग गया है, तो उसे हम देख लेंगे बाद में। बट इधर भी एक लगाना पड़ेगा आपको ब्लॉक, फिर इधर से ऐसे सीधा डायरेक्ट आना पड़ेगा। तो आपको क्रॉस करके आना है, पता चले आप भाई मेरे नीचे तो पानी है, मैं तो बच जाऊंगा, बट आप नहीं बचोगे गाइस, क्योंकि खतरा भाई, यहाँ से नीचे गिरने के बाद कोई बंदा नहीं बच सकता। उसके पास डायमंड का आर्मर हो फिर भी, हाँ अगर उसके पास एन्चेंटमेंट में फेदर फॉलोइंग 4 हो तो बच सकता है। तो इधर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हमें यहाँ तक नहीं लाना। ये हमारा यहाँ हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको टेस्ट करेंगे एक बार। हमारे पास वाटर है, तो वाटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगाएंगे वाटर। अभी हम देखेंगे क्या ये वाटर नीचे गाइस कम, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो हम इस वाटर का यूज़ इधर भी करेंगे, और ये लेंगे हम यहाँ पे हाथ में वाटर, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और ये परफेक्ट जा रहा है नीचे की ओर, तो वाटर को अभी कलेक्ट करेंगे। वाटर का भी यूज़ नहीं है, तो वाटर का यूज़ है बट अभी नहीं करेंगे, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा वन साइड का एरिया कंप्लीट हो चुका है, तो सेम हमें आगे भी करना है, तो हम आगे के लिए जाते हैं। ये हमारा आ चुका है हाथ में ब्लॉक, और यहाँ से बस 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लास्ट ब्लॉक था। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाएंगे 9, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाएंगे, ये हो चुका है हमारा। फिर उसके बाद इधर देखेंगे, नीचे वाले पे एक ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद ऊपर वाले पे, फिर एक और नीचे वाले पे, और एक ऊपर वाले पे। आई थिंक नीचे वाला गलत लगा दिया, हमें लगानी चाहिए, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। सेम यहाँ पे लगाना है। फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है, मतलब पूरा नीचे नहीं, यहाँ तक। फिर यहाँ आगे की ओर देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक लगाना है आपको, सीधा ब्लॉक लगाते हुए आना है। भाई हमारा घर कितना क्रेजी दिख रहा है यार, देखो ना क्या मस्त दिख रहा है। तो हम आपको सिंपली इधर से ये ब्लॉक लगाते हुए आना है, सेम उस पिछली वाली की तरह। और यहाँ पर हम ब्लॉक लगाना कर देंगे इधर पर स्टॉप, यहाँ तक ब्लॉक लगेगा। फिर आपको आगे की ओर जाना है, फिर क्राउच करना है, पता चला आप नीचे ना मिलो, इसलिए यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये हमारा हो चुका है 2 साइड एरिया कंप्लीट, बट टोटली कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ेगी। तो सेम आपको यहाँ से फिर से इधर को जाना पड़ेगा, सेम ही करना पड़ेगा। तो मैं फटाक से करके आपको मिलता हूँ। तो गाइस आपको ऐसे सिंपली बनाना है जैसे मैंने बनाया, देख सकते हो 8 8 का गैप है। ये 8 ब्लॉक का वहाँ से यहाँ तक का है, 8 8 ब्लॉक का है। तो आपको ऐसे प्लस का सीधा साइन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, अब इसको हम करेंगे फिल। ये साइड साइड में एरिया ना, इसे फिल करना है, तो हम इसको जल्दी से फिल करना चालू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरिया की बात करो, इसकी बात करो। 1 2 3 4 5 6,
7 और ये 8। आपको सेम ऐसे ही वहाँ तक पूरा फिल करना है। मतलब एक ऐसा प्लस का साइन है ना, जो इसको हटाकर पूरा मतलब स्क्वायर में बनाना है। तो मैं जल्दी से करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया, ऐसे ही आपको चारों साइड को फिल करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से फिल करता हूँ, और क्योंकि इधर को एक रह रहा था इसे भी जल्दी से कर देता हूँ फिल। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे फिल करना है, तो आप इसको पूरा ऐसे सिंपली फिल कर सकते हो। और फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो मैं फिल करके आता हूँ फटाक से। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये पूरा बना तो लिया, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा मैंने ऐसे बना तो लिया है, बट हमारे पास स्टोन जो बचे हैं वो मतलब बहुत कम है। तो हमें नीचे जाना पड़ेगा स्टोन के लिए। तो आप देखने वाले हो मेरी बकेट एमएलजी फिर से एक और बार। और ये हुआ, हम चले नीचे। हमें यहीं से एमएलजी मारनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा आप मॉफ तो नहीं है। तो मॉफ तो नहीं है, बट हमें यहाँ पे एमएलजी मारनी पड़ेगी। और आप देखने वाले हो 2.0 एमएलजी यार। भाई फेल हो गया भाई। गड़बड़ हो गया भाई, गंदा डैमेज पड़ा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे पहले इसको ईट करते हैं भाई। कुछ ज़्यादा हार्ड चला गया। पता चले इसे तोड़ने के बाद सामने क्रीपर हो। नहीं है ना, नहीं है तो हमें सीधा नीचे डायरेक्ट जाना पड़ेगा और स्टोन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टोन सारे हो चुके हैं ख़त्म। तो इस वाली चेस्ट में बहुत सारे स्टोन थे, बट इसमें दूसरा वाले स्टोन है। तो हमें यहाँ से कोबल स्टोन और ड्रिप क्या कहते हैं इसे, कोबल डीप स्लेट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम नेदर वाले उससे तो बना ही नहीं सकते, स्टोन से हम बना ही नहीं सकते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस पर मॉस स्पॉन नहीं होंगे। तो उसका प्लान छोड़ते हैं। तो हम चलते हैं ऊपर। भाई क्रीपर, भाई क्रीपर, भाई क्रीपर भाऊ, हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया है, तुमको देना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। सॉरी, हमको देना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा। बाय बाय। तो एरोस का सही उपयोग करते हुए और ये इसके मुंह पे मारूंगा, रुक। ऊपर ऊपर ऊपर, और ये लगा। तो गाइस हमारे क्रीपर भाऊ हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो हम यहाँ तक तो आ गए हैं, बट हमें ऊपर जाना है। अब ऊपर जाने के लिए हम क्या करें, इस वाटर का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे मुझे आता नहीं है गाइस ढंग से इसका यूज़। अरे हमें ऐसे जाना है, फिर ऐसे ऊपर और लगाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऊपर लगाना है। नहीं हो रहा गाइस, हमें यहाँ पे स्टोन लगा कर ही जाना पड़ेगा। तो स्टोन अभी लगा देते हैं, बाद में रिमूव कर देंगे। हमारी वाटर बकेट ट्रिक भी हमें धोखा देगी गाइस। नहीं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं हम। ये स्टोन गलती से लग गया, इस पर ध्यान मत देना। वो भी नीचे गिर गया, वो भी डूब गया। तो आपको यहाँ पर एक स्टोन लगाना है और जस्ट इसके ऊपर में लगाना है। फिर सेम ये बाउंड्री को ऐसे मतलब फिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसको आपको टोटली कवर करना है 2 ब्लॉक पे। मतलब ये एक ब्लॉक हो गया, तो इसके ऊपर में भी एक ब्लॉक लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसे पूरा फिल करके आपको मिलता हूँ टोटली। तो गाइस मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे करना है कवर इसको। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्टोन ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा हमें, जिससे कि ये पूरा कवर हो जाएगा। तो 2 ब्लॉक की हाइट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा हमें नीचे होगा। यहाँ पे हम इसे कवर करना चालू करते हैं। और यहाँ पर हमने इतना तो कर दिया है, बट एटलीस्ट हमें अंदर का काम भी कर लेना चाहिए, जो कि ज़्यादा मेन है। तो हमें बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल के लिए हमें चाहिए वुड, और वुड का यूज़ करेंगे हम। पहले बनाए क्राफ्टिंग टेबल, फिर हमें चाहिए होगा प्लैंक्स, और जो कि बनाने पड़ेंगे हमें बहुत ज़्यादा। फिर हमें बनाना पड़ेगा, एक पहले हमें प्लैंक्स बना देता हूँ। फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने सब कुछ कर लिया है, बस हमें यहाँ क्राफ्टिंग टेबल लगाना है और इससे बनाने पड़ेंगे ट्रैप डोर। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए होंगे बहुत सारे ट्रैप डोर, उसके लिए चाहिए होंगे बहुत सारे प्लैंक्स। प्लैंक से हम बनाएंगे बहुत सारे ट्रैप डोर। तो हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 16, यानी वन साइड के लिए 16 ट्रैप डोर चाहिए। 16 32, हमें 64 वन स्टैक हमें चाहिए ट्रैप डोर। तो हमारे पास हो चुके हैं, वन स्टैक से ज़्यादा हो गए। अभी देखना, ये हो गया हमारे 44 46 और हमें थोड़े और चाहिए। तो ये हो गया हमारा 48 50 52 54 56 58 60। और हमें चाहिए अभी थोड़े और 62। और ये लास्ट ट्रैप डोर,
ये हो गया हमारे 64। तो हमने 64 ट्रैप डोर बना लिया। तो आपको सीधा क्राउच करना है यहाँ पर और इधर प्लेस करते हुए ऐसे ऐसे चलना है। तो आपको ऐसे पूरा में फिल करना है दोनों साइड में। देखो मैं बताता हूँ अभी। ये मैंने यहाँ लगाया एक ट्रैप डोर, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे करूँ आपको सेम फिल कर देना है। तो सेम इधर लगाना है आपको ऐसे, ये ऐसे सेम आपको ट्रैप डोर लगाना है। थोड़ा इधर उधर मत करना है, उल्टा लगा दो आप। तो उल्टा तो मैं नहीं लगा दिया, बट कोई नहीं। तो आपको सेम ऐसे लगाना पड़ेगा सारे ट्रैप डोर। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, इन ट्रैप डोर को ऐसे ओपन कर देना है। सारे ट्रैप डोर ओपन होने चाहिए। अगर एक भी वो ऑफ हुआ तो भाई जो जो मॉब स्पॉन होंगे ना वो इसी पे रह जाएंगे। तो इसलिए इसको आपको ऐसे ओपन करना है। तो ऐसे ही आपको समय में चारों में लगाने हैं, ठीक है। तो आप, मैं लगा के मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूँ। मॉब फार्म आधा बना है, ऊपर का हिस्सा पूरा कवर नहीं हुआ, बट हमारे पास सारे स्टोन खत्म हो चुके हैं। भाई लिटरली इतना माइन किया था, कम से कम मैंने 700-800 स्टोन लगा दिया, बट ख़त्म हो गया एटलीस्ट। तो हमें स्टोन माइनिंग के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो स्टोन माइनिंग के लिए बेस्ट जगह होने वाली है हमारे लिए ये वाली। यहाँ पर आयरन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे माइन करेंगे और देखेंगे क्या हमें आयरन के साथ साथ कोबलस्टोन तो मिल ही रहा है। मतलब कोबलस्टोन के साथ साथ आयरन मिलता है। तो गाइस मैं ऊपर में पहुँच चुका हूँ, बस इतना सा एरिया अपना रह चुका है कवर करने के लिए। और आई थिंक इसमें मॉब स्पॉन होने चालू हो चुके हैं। देखो स्केलेटन मेरे सामने ही जा रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा पास जाकर। और ये देखो भाई मॉब स्पॉन हो रहे गाइस। भाई अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ और मॉब स्पॉन पहले चालू हो गए। भाई ये होती है ना हमारी मेहनत। तो जल्दी से मैं इसको कवर कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपने मॉब स्पॉन तो हो ही रहा है। और सीधा हमें जाना पड़ेगा नीचे, और नीचे का जो भी काम रह रहा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि हम मॉब्स को मार के एक्सपी ले सकते हैं। एक्सपी लेने के बाद हमें एन्चेंटिंग टेबल का सेटअप करना है। हमारे पास बुक्स की बहुत कमी है, तो बुक्स हमें चाहिए होगा, जिससे हम भाई बड़ी वाले बनाएंगे। हमें बस फॉर्चून 3 चाहिए। फिर उसके बाद हम बुक सेल को दोबारा तोड़कर उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स लेकर फिर दोबारा हम बना देंगे। हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्चून 3 मिल जाता है तो बहुत बहुत आभारी होंगे हम माइनक्राफ्ट वाले के। बट देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तो मेरे ब्लॉक्स थोड़े मिस्टेक से लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं। बट तुम्हारा भाई इसमें पता है कि नए वाले कस्टम में खेलना सीख चुका है ऑलमोस्ट। काफ़ी हद तक अच्छा खेल लेता हूँ मैं, मॉब्स को भी मार लेता हूँ। अब पहले मैं ऐसा था कि मर जाता था। अभी थोड़े बहुत ब्लॉक पता है डबल क्लिक हो जा रहा है इसकी वजह से, अलग गलत लग जा रहे हैं। तो यहाँ का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जल्दी, हम सीख जाएंगे भाई। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोन तो है नहीं, हमारे पास 1 स्टैक स्टोन है। तो इसका यूज़ करके हम इसको जल्दी से कवर कर देंगे। और ये हो चुका है, बस भाई 2 लाइन रह रही है भाई। और ये हो चुका है हमारा मॉब फार्म कंप्लीट। तो भाई कंप्लीट हो चुका है। हम फिर से एमएलजी करेंगे गाइस। रिस्क है बट एमएलजी में रिस्क है। ऐसा कुछ है नहीं, बट हमने बना दिया है। तो यहाँ से हम सीधा नीचे छलांग लगाएंगे, सीधा सीधा बोले तो यहाँ से यूँ जाएंगे और वाटर बकेट हाथ में लेंगे और नीचे को बोले जय माँ भवानी। ये ए भाई फिर से फेल हो गया भाई। नहीं यार क्यों हो रहा है ऐसा। लिटरली भाई 7 हाथ जा रहे हैं और हमारे ट्री भी ग्रो हो चुके हैं। देखो तीनों के तीनों ग्रो हो गए, बट एक लास्ट वन नहीं हुआ। हमें जाना पड़ेगा आगे की ओर। नीचे एरिया सबसे पहले इसको माइन करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। पूरा तो नहीं सही, बट जितना हटा सकते हैं हमने हटा दिया। बस हमें स्केलेटन फार्म के पास जाना पड़ेगा। स्केलेटन फार्म तो भाई अंडरग्राउंड है। और ये है हमारे स्केलेटन भाई। ये हमारे दूसरे स्केलेटन हो गए। तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ आपको स्केलेटन फार्म के पास। अगर जिसने भी हमारा सेकंड पार्ट देखा तो उसको पता होगा, ये हमें डायमंड माइनिंग के टाइम पे मिला था एक स्पोनर। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा चलता भाई, स्पोनर से हमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारे बोन भी मिलते हैं। और ये देखो कैसे हाल है भाई। हम इसको यहाँ पर क्रॉस करके मार सकते हैं, ईजिली मार सकते हैं भाई यहाँ पर। और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपी भी मिलता है। देखो 19 एक्सपी हो चुकी है। अभी बंदे मॉब्स थोड़ा कम स्पॉन होंगे क्योंकि हम अभी अभी जस्ट आए, अब स्पॉन होंगे यहाँ पर। और हमारे पास देखो
यहाँ से हमने बोन मिल बहुत सारी इकट्ठा करी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे का देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय माँ भवानी।